आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी मूर्ति किस तरह से धार्मिक विवादों की जड़ बन सकती है? हाल ही में वाराणसी में साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने का मामला सुर्खियों में रहा है और इसके पीछे छिपे कारण जानकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद का सच। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। साईं बाबा की पूजा को लेकर विवाद नया नहीं है। पहले भी कई धार्मिक नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पूजा के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया था और हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस मामले में अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें साईं बाबा का विरोध समझते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य महात्मा के रूप में बाबा की पूजा को स्वीकार करना है, न कि परमात्मा के रूप में। इस बार वाराणसी के विभिन्न मंदिरों से करीब 10 साईं मूर्तियों को हटाने का कार्य किया जा रहा है और सबसे पहले काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया गया। इसके बाद पुरुषोत्तम मंदिर से भी मूर्ति हटाई गई। यह कार्रवाई सनातन रक्षक दल द्वारा की जा रही है, जो इस बात पर जोर दे रहा है कि ये मूर्तियां अज्ञानता के कारण स्थापित की गई थी। सनातन रक्षक दल का कहना है कि वे साईं बाबा के विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी देवालय में मृत मनुष्यों की मूर्तियां स्थापित करना वर्जित है। उनका तर्क है कि केवल पंच देवों सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के स्वरूपों की मूर्तियां ही मंदिरों में स्थापित की जा सकती है। इससे पहले भी कई धर्मगुरुओं ने साईं पूजा पर सवाल उठाए हैं। विरोध करने वाले कुछ लोग यह भी कहते हैं कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था और वे मुस्लिम थे। इस बयान से साईं बाबा की पूजा को और भी विवादास्पद बना दिया है। इस पूरे मामले पर वाराणसी में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ मान रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी इस विवाद पर सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जहां लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं। साईं बाबा की मूर्तियों का हटाया जाना एक ऐसा विषय है जो कि धार्मिक मान्यताओं, परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को दर्शाता है। यह सिर्फ मूर्तियों का मामला नहीं है, बल्कि यह एक समाज के रूप में हमारी पहचान, सहिष्णुता और धार्मिक मान्यताओं की परख भी है। क्या हमें अपने विश्वासों के प्रति ज्यादा सजग रहना चाहिए या फिर हमें दूसरों के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए? इस विवाद ने निश्चित रूप से इन सवालों को जन्म दिया है और हमें इसके जवाब खुद ही तलाशने होंगे। तो यह स्पष्ट है कि साईं बाबा की मूर्तियों का मामला केवल एक धार्मिक विवाद नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा है, जो हमारी धार्मिक पहचान और सहिष्णुता की परीक्षा ले रहा है। अजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, प्रदेश अध्यक्ष सनातन रक्षक दल। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। कहाँ टुकड़ा पड़ा है? टुकड़ा है नहीं, आप देख लो जाके। अरे देख लो आप, वो टुकड़ा है कि पत्थर है, क्या है, पहले ये देखो। मूर्ति तो हो ही नहीं सकता वो। नाम पता होता है? मैं दीपक यादव, मैं बड़ा गणेश क्षेत्र का निवासी हूँ। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? और ये जब बैठी मूर्ति तो उस समय विरोध करना चाहिए था और अंत में आकर ये जिसका रूप आपने देखा कि यहाँ से मूर्ति को हटाई गई, ये अच्छा है। इसके पहले हम लोगों ने अभी जो सावन मास में कथा कराया था, उसमें पंडित जितेंद्र जी महाराज जी द्वारा ये बोला गया था कि इस मंदिर प्रांगण की, क्योंकि ये आनंद कानन वन था, जब बाबा विश्वनाथ ने अपने पुत्र गणेश को यहाँ भेजा रहा इसका अध्यात्म जानने के लिए, तो ये यहाँ पर आके स्वयंभू विराजे हैं। और उस ऐसे काशी खंड के मंदिर में एक चांद बाबा की मूर्ति बैठकर पूजा करना, एक मृतक आत्मा के आदमी को पूजना जाना, जो अनुचित कार्य था। ऐसे मैं ब्राह्मण समाज को भी कहता हूँ कि ऐसे गलत कामों में लिप्त न रहें और मंदिर की पवित्रता बनाए रखे और